आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है ये, चैप्टर 15 मीन वैल्यू थ्योरम्स, एक्सरसाइज है 15.1। अब इसके लिए रोले थ्योरम पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आपको रिविजिट करना पड़ेगा। शुरुआती क्वेश्चन में यहां पर एप्लीकेबिलिटी के बारे में पूछा है, यानी क्या रोले थ्योरम इन सब पे अप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। शुरुआती 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, उसके बाद हम रोलेज एप्लीकेशन फाइनली देखेंगे। लेकिन यहां पर आपको अगर आपकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पक्की है तो इन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन में कहा गया है कि f(x) बराबर ये है 3 + x - 2 की पावर 2/3। ठीक है साहब। अब इन्होंने कहा है कि ये इसकी जो डोमेन है वो है 1 और 3। आगे कहा गया है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेज थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल्स। इंटरवल क्या दिया हुआ आपको 1 और 3, तो इस पे चेक करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है वो हमारे पास है, और फंक्शन ये है 3 + x - 2 की घात यानी कि पावर 2/3। अब इसको डिफरेंशिएट करिए जरा, क्या डिफरेंशिएशन इसका एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो यहां पर क्या होगा, 3 का तो 0 हो गया, और ये x - 2 की पावर 2/3 यानी कि इसको हम nx की पावर n-1 से करेंगे, तो 2/3 x - 2 की पावर 2/3 - 1 यानी कि 2 - 3 - 1/3। x - 2 का तो खैर 1 ही रहेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे ना, इसका भी होगा। तो ये क्या बना 2/3 1/x - 2 की पावर ½ ये बन गया ना। अब देखिए डिफरेंशिएशन आपका ये आया है, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिफरेंशिएशन में जरा x को 2 रख दीजिए तब क्या होगा, क्योंकि ये x - 2। हमेशा ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स में अगर एक चीज आप समझ गए कि कोई भी चीज 0 से डिवाइड नहीं होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 आम है और इसको किसी भी भाग में डिवाइड मत करो, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये कैसा एब्सर्ड सवाल है। वही तो चीज है कि आप कुछ कह रहे हो, उसको बोल रहे हो कि 0 से डिवाइड करो, मतलब डिवाइड करो मतलब भाग दो, नहीं हो सकता ना। तो x बराबर 2 जैसे यहां पर रखेंगे, आप देखिए 2/3 ये क्या है 2 - 2 यानी कि 0 हो गया। 0 की पावर कुछ भी देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आपका है ये बेसिकली इनफाइनाइट होता है, या ये कहें कि नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब ये है कि ये 2 कहां आ रहा है। अब इसका इंटरवल पे दोबारा जाते हैं, 1 और 3 के बीच में है ये इंटरवल, और 2 तो इसके बीच में आता है। तो बेसिकली 2 के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो f' है इस रेंज में, इस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये डिराइवेबल ही नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए यहां पर रोले थ्योरम आपका एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं, ताकि आप कैसे लिखना है, क्या लिखना है वो आपको बिल्कुल क्लियर है। देखिए इस तरीके से लिखना है साहब, एक एक चीज जो मैंने बोली है। नेक्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। मतलब ये फंक्शन होता है, ये हम ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में भी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये आपको दिया हुआ है, और किस डोमेन में दिया हुआ है, ये -1 से लेकर 1 के बीच में। ये देखिए ये इक्वल टू है ना, ये वाला। इसका मतलब हम क्लोज इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो ये f(x) बराबर ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है या कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के बाद तो डिफरेंशिएबिलिटी आती है। अगर ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल का सवाल ही नहीं उठता है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमें हमेशा एक इसके बीच में, इस डोमेन के बीच में एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जिसमें f' जैसे मान लीजिए हमने c माना बीच में, तो f' इसको हम देखते हैं कि ये 0 के बराबर है कि नहीं, राइट। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक c है वैल्यू जो बिलोंग करती है किसमें, -1 और 1 में। यही तो हमें चाहिए, इसके बीच में ही आनी चाहिए। और ये मान के चलें कि c इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर ही देता है। तो हम किस पे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे वो वैल्यू जो इंटीजर ना हो, है ना। इंटीजर ना हो, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लिमिट x टेंड्स टू c करें, मतलब अगर लिमिट c है और मैं f(x) में डालूं इसको, तो हमें क्या मिलेगा, fc मिलना चाहिए। ये x की जगह c, यहां तो इसकी जगह तो c डाल रहे हैं, तो fc मिलना चाहिए, है ना। और f(x) कॉन्टिन्यूअस है x बराबर c पे, ये भी हम मान के चलते हैं। लेकिन यहीं पे मैं फेर कर दूंगा एक थोड़ा सा, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं खेल हो जाएगा। कैसे, c बराबर 0 करिए जरा। अब आप देखिए आपको क्या मिलता है। इसका मतलब अगर मैंने c बराबर 0 रखा और मैंने कहा कि भाई मैं 0 के इधर देखना चाहता हूं, 0 के इधर देखना चाहता हूं, यानी कि 0 माइनस पे देखना चाहता हूं, 0 प्लस पे देखना चाहता हूं, तभी तो कंटिन्यूटी चेक हो पाएगी। 0 पे चेक करना चाहता हूं, और 0 स्पेसिफिकली मैंने क्यों लिया, आप बोलेंगे 0 ही क्यों लिया भाई, क्योंकि 0 इसके बीच में आता है, मुझे इसी के बीच में चेक करना है। इसके इधर नहीं जा सकता मैं, इसके इधर नहीं जा सकता।
तो जीरो पे चेक करेंगे, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यही कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ी हुई है, यही हम जानते हैं कॉन्टिन्यूटी। लेकिन जैसे ही जीरो माइनस रखेंगे, अब देखिए मैं ये नंबर लाइन बनाऊं, ये आपका जीरो है, ये -1 है और ये आपका 1 है ना। तो जैसे ही आप इस पार्ट की वैल्यू रखेंगे यहां पर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि आपको यहां जाना है, नॉट एक्सीडिंग x। ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये दोनों फंक्शन आप जानते होंगे ना। तो ये अगर हम ये रखते हैं जीरो माइनस, मतलब इस तरफ जाते हैं तो हमको ये पकड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस करूं या इसके जीरो के इस तरफ जाऊं, यहां पर जाऊं, तो fx क्या मिलेगा मुझे, यानी कि f0 माइनस क्या मिलेगा, ये तो -1 मिल जाएगा। और मैंने रखा क्या था आपको मैंने बताया ना कि ये जो मैंने बताया आपको कि x टेंड्स टू c है, fx या fc होना चाहिए। लेकिन जीरो माइनस रखते ही ये जीरो नहीं आ रहा है, ये जीरो नहीं आ रहा है बल्कि -1 चला जा रहा है। मतलब जीरो रखने के बाद जीरो आना चाहिए था, जैसे ये मैंने कहा। लेकिन जीरो पे जीरो और -1 के बीच में जैसी वैल्यू रखे, मैंने कहा c जो है वो आपका इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर पे तो इंटीजर ही दे देगा वो ये फंक्शन, तो हमको इधर आना पड़ेगा, इसके बीच में जो भी वैल्यू रखेंगे -1 चला जाएगा, जबकि जीरो मिलना चाहिए। तो यहीं पे गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ये है कि जो f है वो डिसकंटिन्यूअस है, किस पे, x बराबर 0 पे। f इज, ऐसे लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख देता हूं, एट x बराबर 0, है ना। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है -1 और 1 पे। तो आप क्या करोगे, ये तो तरीका है। अब इसको सोल्यूशन देख लीजिए, ये आपको करना कुछ इस तरीके से, क्योंकि जो मैंने आपको शाब्दिक तौर पे बोला है वो आपको मौखिक तौर पे जो मैंने बोला है उसको आपको शाब्दिक तौर पे किताबों में, कॉपियों में उतारना है। अब आइए यहां पर fx बराबर है sin 1/x, है ना, और -1 और 1 के बीच में इसकी वो दी हुई है आपकी डोमेन। आपको बताना है क्या रोले थ्योरम इस पे अप्लाई हो सकता है। मैं आपको रोले थ्योरम ये बता दूं, थोड़ा सा एक रिकॉल करा देता हूं कि अगर आप एक पॉइंट से चले और दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच गए, इसका मतलब अगर आप गए हैं तो कहीं ना कहीं आपने टर्न लिया होगा, वापस आए होंगे। ऐसे भी आ सकते थे, आप यूं भी आ सकते थे। तो कम से कम एक पॉइंट तो आपको मिलेगा, एक यहां पर देखिए, एक पॉइंट तो मिलेगा जहां पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी की बात करनी पड़ेगी, है ना, यही चीज है। तो ये जो फंक्शन है, पहले तो ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर fa बराबर fb होना चाहिए, उसके बाद आप बोलेंगे कि f डैश c बराबर 0 0। इस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे, एक वैल्यू बीच में होगी और b की जो इसको 0 दे देगी। ये मैं आपको बस रिकॉल करा रहा हूं कि भाई हमने इस तरीके से ये पढ़ा हुआ है। अब आइए sin 1/x पे। sin 1/x क्या कहता है जी, सिंपल सी बात है, अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, साइन का के बारे में आइडिया है, तो आप क्लियर कह सकते हैं कि अगर मैं sin 1/x में -1 और ये 1 है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं -1 मेरे ये वैल्यू है और ये 1 वैल्यू है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऐसी वैल्यू लीजिए जो बीच में हो। तो 0 कोई बीच में वैल्यू ले लिए, आप 0 की कोई बीच में वैल्यू ले लीजिए। अब जैसे ही आप 0 लेंगे तो sin 1/x यानी कि sin 1/0, sin 1/0 का मतलब क्या हुआ, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि sin 1/0 तो डिफाइंड होता ही नहीं है जी, है ना, ये क्योंकि ये sin इनफाइनाइट है। sin इनफाइनाइट की क्या वैल्यू होती है, कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जो फंक्शन fx है वो ही कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी होगी तब डिफरेंशिएबिलिटी होगी, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद ये चेक करेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे। ये स्टेप्स होते हैं रोलेस थ्योरम में, जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ा इसका सॉल्यूशन आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, तो देखिए पहले तो ये मैंने बताया आपको कि इस डोमेन में लेना है, लेकिन इस डोमेन में अगर मैं 0 ले लूं तो ये तो ये अनडिफाइंड है, तो रोले थ्योरम यहां पर साहब एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है जी, इट इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। तो मैंने आपसे जैसे बताया कि ये एप्लीकेबिलिटी चल रही है अभी तक, अभी हमने कुछ किया नहीं है, अभी तो हम रोले थ्योरम को हमने समझा ही नहीं है, मतलब पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। अभी तो हम मान के चलिए हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में ही खेल रहे हैं, राइट। जब वो आएगा तब बताऊंगा जहां पर ये एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अगला सवाल है 2x² - 5x + 3 है, ये इंटरवल आपका दिया है 1 और 3। इस 1 और 3 के बीच में आपको इंटरवल ये चेक करना है, और उसके बाद उन्होंने कहा डिस्कस दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम। अब इस इंटरवल में इसको चेक करना है, तो आपका सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, पहली चीज तो आप ये कहेंगे यार ये देखो ना, ये तो बहुत सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, है ना। हर जगह पॉलिनोमियल फंक्शन, ध्यान रखिएगा, हर जगह कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डेरिवेबल भी होता है, डेरिवेटिव भी हो सकता है। पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूटी, दूसरी कंडीशन डेरिवेबिलिटी, दोनों टिक। रोले थ्योरम पे आने वाले हैं हम लोग। अब तीसरी चीज जो रोले में आती है वो होता है कि जो भी आपको एंड पॉइंट मिले हैं, डोमेन मिला है, इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो FA बराबर FB होना चाहिए, तब हम रोले थ्योरम इस पे लगाएंगे। करके देख लेते हैं, F1 लगाते हैं, ये पहला वाला, और यहाँ F3 लगाते हैं, यहाँ पर लगा लीजिए F2, 1² - 5 × 1 + 3, इसको लगाते हैं 2,
3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3, ये क्या आ गया 2 माइनस 5 प्लस 3, अरे ये तो 0 हो गया जी। ये 3 3 9, 9 2 18 माइनस 15 प्लस 3, ये आपका क्या आ गया, ये तो 6 आ गया। तो क्या एफ ए बराबर एफ बी है? बिल्कुल नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो गई, लेकिन एफ ए बराबर एफ बी तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये है कि रोले थ्योरम हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? इसका सोल्यूशन जरूर देख लीजिए, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि भाई इसको हम लिखें कैसे और एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करें ताकि जो एग्जामिनर है वो हमें, मतलब मेरे को आता तो है लेकिन मैं लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ, तो इसीलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। x की घात 2/3 यानी कि x की पावर 2/3। अब आपको याद होगा पहला क्वेश्चन हमने जो किया था, एकदम पहला क्वेश्चन बिल्कुल वो यही है। आपको कहना है कि भाई मुझे रेले थ्योरम अप्लाई करना है इसमें, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो सवाल यही कह रहा है। मैं आपसे कहता हूं ये नहीं कर पाएगा। कैसे? देखिए साहब, आपके पास -1 और 1 का डोमेन दिया हुआ है, यानी कि ये a है ये b है। पहली चीज कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x की पावर 2/3 पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बिल्कुल टिक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आते हैं हम किस पे, x की पावर 2/3 पे, इसको हम कहिए f(x), सीधा f'(x) निकालिए साहब। f'(x) क्या है, डिफरेंशिएशन करिए इसका। अब डिफरेंशिएशन डेरिवेबिलिटी में डिफरेंशिएशन ही तो करेंगे। मैंने कहा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक तो कर लें। f'(x) कर लीजिए, ये है x की पावर 2/3, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, n x की पावर n-1 2/3 -1 यानी कि 2 - 3/3 यानी -1/3, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होगा 2/3 और ये होगा 1/x की पावर 1/3। ये तो डिनोमिनेटर में आ गया। अब मैं आपसे कहूंगा कि मेरे पास तो -1 to 1 है, मैं कोई ना कोई एक वैल्यू जो इस दरमियान है वो रखना चाहता हूं, मैं 0 रखूंगा। और जैसे मैं 0 रखूंगा क्या आएगा 1/0। ये तो अनडिफाइंड होता है, तो ये पूरा ही अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ठीक है साहब। जब इसका मतलब ये है कि f'(x) नॉट डिफाइंड है इसके लिए, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें तो आप कहोगे कि यार अभी कुछ देर पहले तो पॉलिनोमियल फंक्शन की इतनी तारीफें कर रहे थे आप, अब ये कह रहे हो कि यार ये नहीं है। तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर देता हूं यहां पर कि f'(x) इज नॉट डिफाइंड, और क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है 0 पे और 0 इसके बीच में आता है, तो हम रोले थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। समझना कैसे आपको, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं यहां पर जो आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो है इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो अभी इसी बात पे है कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है इसके रोले थ्योरम को अपनाने की या फिर इसको अप्लाई करने की। चलिए यहां पर आते हैं। -4x + 5 है 0 से 1 के बीच में, 2x - 3 है 1 से 2 के बीच में। अब क्या करेंगे, ये तो सिंपल आपको केवल कॉन्टिन्यूटी करनी है इसमें, डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी, पहले कॉन्टिन्यूटी कर लेंगे। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए पहली कंडीशन रोले थ्योरम के लिए। दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते। 3 4 तीसरा और चौथा स्टेप पे तो जाओगे ही नहीं आप, क्योंकि दूसरे ही स्टेप पे अटक गए आप। कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो आगे तो बढ़ोगे ही नहीं ना। तो मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं कि f(x) आपके पास क्या है, ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। देखिए ये 0 1 1 2 यानी कि 0 1 2 ये हमारी एक नंबर लाइन में बना देता। अब आपको क्या करना है, इस पे चेक कर लीजिए, इस पे चेक कर लीजिए, इस पे चेक कर लीजिए, या किसी बीच वाले वैल्यू पे चेक कर लीजिए। यही तो होता है ना। तो मेरा तो पसंदीदा क्या है, 0, सबसे बढ़िया 0। तो अगर आप देखेंगे 0, या फिर एक काम करते हैं बीच में 1 आए तो इस बार बेहतरीन मेरा चॉइस को छोड़ के हम 1 पे करते हैं, क्या कहते हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। मैं केवल इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, लिमिट। अब 1 है तो हम क्या करेंगे, ऐसे बताता हूं, ये 1 माइनस पे चेक करेंगे और 1 प्लस पे चेक करेंगे, क्या ये दोनों बराबर आते हैं। कि अगर ये बराबर आ गए तो बात समझ में आ गई। तो हम करेंगे लिमिट, ये हो गया f(x), x टेंड्स टू, आप इसको 1 माइनस कर दीजिए। और आप जानते हैं 1 माइनस का मतलब क्या होगा, 1 - h। ये आप अच्छी तरह के जानते हैं। जब हम लिमिट चेंज करते हैं, x की जगह हम 1 - h रखेंगे, तो x टेंड्स टू अगर 1 है तो ये h टेंड्स टू 0 हो गया, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ 1 - h लिखेंगे, है ना। अब h टेंड्स टू 0 1 - h, अगर 1 - h रखना चाहेंगे तो किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो -4 × 1 - h + 5, तो क्या बना ये -4। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, -4 × 1 प्लस 4 × h + 5, ये तो 0 हो गया। h टेंड्स टू 0 लगा देते हैं, 5 - 4 हो गया आपका 1, ठीक है साहब। अब हम आते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं केवल ये रिपीटेशन करा रहा हूं, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूटी आती है तो आपको ये सवाल देखने की जरूरत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। 1 प्लस में करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h, 1 + h जैसी 1 के ऊपर गए आपको ये लगाना पड़ेगा। तो 2 × 1 + h
-3, यानी कि 2 + 2h - 3, ये h टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, ये 0 हो गया, 2 - 3 हो गया -1। आपको समझ में आया क्या गेम हुआ यहाँ पे? गेम ये हुआ कि आप कॉन्टिन्यूटी चेक करने निकले 1 पे और आपने कहा कि एक जगह 1 आ रहा है, एक जगह -1 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैच ही नहीं कर रही है। मतलब दाईं आंख अलग देख रही है, बाईं आंख अलग देख रही है, तो आपको ठीक से कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो रोले थ्योरम है ये अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? समझ आ गया ना? आपको रोले थ्योरम का थोड़ा सा मेरा ना जो डिस्कशन है वो ज़रा रिविजिट करना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे, क्योंकि उसके आगे फिर वो मीन वैल्यू थ्योरम भी है, MVT भी है, वो तो खैर आप आगे देखेंगे। लेकिन ये देखिए हमने किया क्या, हमने ये फंक्शन लिया 0 पे नहीं, ये हम 1 पे का चेक करेंगे जी, है ना। 1 पे चेक कर लिया, 1 माइनस पे 1 प्लस पे, दोनों बराबर नहीं है, एक 1 चला आ रहा है, एक -1 चला आ रहा है, तो आपने कहा ये डिसकंटिन्यूअस है। कोई तो ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हम अप्लाई कर सके, है ना। आप भी वेट कर रहे हैं ना। तो अब क्या करते हैं, क्या हम रोले थ्योरम इस पे लगा सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? थोड़ा सा कुछ ठीक सा लग रहा है यहाँ पर मामला में मुझे। तो आपके पास फंक्शन ये है, आपको पूरा कुछ लिखना है जी, जैसे fx लेट fx = x² - 8x + 12, ये सारी चीज आपको लिखनी है। तो आप ये जानते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस भी है, ये डेरिवेबल भी है, दोनों पे टिक लगा दीजिए, है ना। तो f कॉन्टिन्यूअस है और डेरिवेबल भी है इस रेंज में 2 और 6 पे। तो हम क्या करते हैं, हम पहली कंडीशन हमारी हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई कंटिन्यूअस डेरिवेबल, तीसरी कंडीशन क्या होती है, fa = fb होना चाहिए। ये चेक कर लेते हैं, a इसमें 2 है, b 6 है, तो f 2 पे चेक करते हैं, f 6 पे चेक करते हैं, रख दीजिए इसमें 2² - 8 × 2 + 12, यहाँ पर 6 रख दीजिए, तो 6² - 8 × 6 + 12, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 2 to the 4 - 8 to the 16 + 12, 12 + 4 16, 16 - 16 0, 6 is a 36, 6 is a 48 + 12, ये होता -12, ये 12 0। fa = fb भी आ गया, ये fa है, ये fb है, ये दोनों बराबर हो गए आपके, ठीक है जी। fa = fb हो गया ये, तो भाई आपकी रोले थ्योरम की सारी कंडीशन मीट हो गई। अब बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये पहली बार हम रोले थ्योरम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई 2 और 6 के बीच में एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम c कहेंगे, जहां पर f' यानी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन क्या है, fx, इसका f' निकाल लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, यही कर देता हूं। x² का होता है 2x और ये -8, बाकी 0 हो जाएगा। तो f' = 0, यानी कि f' हमारे पास आ गया 2x - 8, f' कब 0 होगा, 2x - 8 = 0 होगा, यानी कि x = 8/2, यानी कि 4, 2 4 8, तो ये f' 4 = 0 आ रहा है आपका। क्या 4 2 और 6 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। 4 कहाँ आता है? इसके बीच में आता है। तो जब ये आपका आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ c विच इज 4, जिसके कारण ये डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। इसका मतलब आप यहां से चले, देखिए ये 2 से चले, ये एक पॉइंट है, ये आपका 6 पॉइंट है 6, और जब आप गए तो ऐसे करके आपने कहीं ना कहीं मूव किया और एक पॉइंट ऐसा आ गया जो आपका, ये ऐसे कर लेता हूं इसको मैं, ये पॉइंट जो है वो आपका 4 है। यही आपको बताना था, यही आपको डिफाइन करना था। तो यहां पर हमने क्या किया, रोले थ्योरम को हमने अप्लाई कर दिया। ये देखिए 2.1 है, इसका मतलब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे रोले थ्योरम इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लिखना कैसे है, पहले फंक्शन लिखिए, इसके बारे में कहानी बताइए, डेरिवेशन और कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। 2 और 6 में पहले 2 को चेक करिए, 6 को चेक करिए, दोनों 0 आ गए, आप बता दीजिए fa = fb 0 है। उसके बाद आप कहेंगे कि रोले थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सीधा इसका डिफरेंशिएशन करिए, बराबर 0 कर दीजिए, वैल्यू आएगी 4। 4 जो है 2 और 6 के बीच में आती है। आप खुश हो गए, आपने कहा कि 4 2 से 6 के बीच में आ सकती है। इसके मतलब है कि रोले थ्योरम हमने वेरीफाई किया। अगला सवाल कुछ इसी तरीके से है। अब आप अगर आप करना चाहते हैं तो आगे बढ़िएगा, मैं इसको अगली बार डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।